बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरे माता पिता जेल में थे, एनटीपीसी षड्यंत्र करके उनको जेल में डाल दिया था। बड़ा समस्या है, विस्थापन का समस्या है, दुनिया भर का समस्या है। ये लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए एनटीपीसी चेयरमैन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सीपी चौधरी जो बैठे हुए हैं भारत सरकार में, उनका सरकार भी है, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी में बैठ के भी कुछ भी फलाफल नहीं निकाल पा रहे। ये सिर्फ छलने का कि भाई सांसद है, उनकी भाभी विधायक है, लेकिन कभी भी आज तक उनकी पत्नी को भी हम लोग विधानसभा में नहीं देखे कि वो नहीं आ पा रहे, वो तो आते ही नहीं है। सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का फीता काटने के लिए कुछ 4-5 महीने पहले से ही शुरू कर दिए लोग। तो मुझे मैं इस चीज़ मेरा सोच ये नहीं है कि आप अगर ऑर्केस्ट्रा में आके फीता काटेंगे तो आपको मतलब आप जनता के शुभचिंतक। तो एग्ज़ाम दे दिए हैं, मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में है, हम खुद को क्यों सर्टिफिकेट देंगे, जनता डिसाइड करेगी। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं, अब ये रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जीत तो अब जनता तय करेगी, जनता के हाथ में रिपोर्ट कार्ड है मेरा। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो परीक्षा देने वाले खुद सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो परीक्षार्थी कभी अपने बारे में नहीं बताता कि हम पास हो गए कि फेल हो गए। ये जनता मेरे सर्टिफिकेट देगी और जनता बताएगी कि मेरे 5 साल के कार्यकाल हम उसमें मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या है वो जनता है। और मेरे क्षेत्र में देखिए मेरा पूरा परिवार संघर्ष किया है, समर्पण के भावना से, और संघर्ष मतलब बलिदान, कुर्बानी जो बोलिए, क्योंकि कोई भी नेता देखे कि अपना राजनीतिक करियर दांव पे लगा के जनता के लिए लड़ रहे हैं, वो है मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी। आज मुझे आने की ज़रूरत नहीं होती पॉलिटिक्स में, हम आईएएस बनते, आईपीएस बनते, लेकिन हम आधा मतलब रास्ता तय करके हम लौट के वहाँ से आए। ये एक डेस्टिनी है। मेरी माँ का संघर्ष रहा है, मेरी माँ पिताजी ने मुआवजा भी बढ़ाए हैं, क्षेत्र में कई काम किए हैं, क्षेत्र में हर जगह विकास का काम किया है। जो उनका अधूरा काम था उसको हमने 5 साल में चुनौतीपूर्ण रहा पूरा 5 साल। कोविड में भी हम लोग रात दिन एक किए, नए परिस्थिति से जूझे। मेरे माता पिता पिछले चुनाव में मेरे साथ नहीं थे, जेल में थे, एनटीपीसी षड्यंत्र करके इनको जेल भेज दी थी। और आप लोग से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, ये चुनाव मेरे लिए बहुत हल्का, मतलब हम इसको बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं समझते। पूर्व में अगर कंपेयर करें तो पुराने समय में मेरे लिए सब कुछ नया था, क्षेत्र नया था, मेरे कार्यकर्ता नए थे, मेरे माता पिता मेरे साथ में नहीं थे, सब जेल में थे एनटीपीसी की लड़ाई में। तो अभी तो पूरा परिवार साथ में है। और बड़कागांव विधानसभा में पहले हम एक घर की बेटी थे, अभी सब घर की बेटी बन गए हैं। तो पूरा परिवार समझिए, एक बड़ा परिवार हम लोग बन गए। और ये पूरी बड़ी परिवार अब बेटी का मान प्रतिष्ठा, बेटी का मतलब लाज बचाएगा। और ये 5 साल में जो हम काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हमारी जनता देगी। तो देखते ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को देखे ही नहीं आज तक क्षेत्र की जनता के लिए कोई ब्लॉक भी किसी को लेके गया। सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का फीता काटने के लिए कुछ 4-5 महीने पहले से ही शुरू कर दिए लोग। तो मुझे मैं इस चीज़ मेरा सोच ये नहीं है कि आप अगर ऑर्केस्ट्रा में आके फीता काटेंगे तो आपको मतलब आप जनता के शुभचिंतक हैं। वो तो मतलब किस तरह से ऑर्केस्ट्रा क्यों कटवाते हैं लोग, क्यों मतलब मजबूरी में उनको कराना पड़ता है, ये सब आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो जो लोग अपने हम लोग देखें, हम नहीं जा पाते, मेरे पिताजी चले जाते हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, अगर हम कहीं और मीटिंग में हैं, तो हम लोग हर तरह से कोशिश करते हैं कि कोई अनअटेंडेंट नहीं रहे। सबको हम लोग मतलब हर हाल में हम लोग का हाथ हर जगह पहुंच जाए। जहाँ हम नहीं जा पाते मेरे पिताजी चले जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होता है वहाँ मेरी माँ चली जाती है, मेरा भाई चला जाता है। हम लोग पूरा परिवार सेवा देने का काम करें एक प्लेटफॉर्म में रह के। लेकिन जो अगले पक्ष है, जो सबसे ज़्यादा अभी आपका मुख्य एजेंडा क्या है विकास ये कर रहे हैं, उनके भाई सांसद है, उनकी भाभी विधायक है, लेकिन कभी भी आज तक उनकी पत्नी को भी हम लोग विधानसभा में नहीं देखे कि वो नहीं आ पा रहे, वो तो आते ही नहीं थे, लेकिन उनके जगह पे भी कोई नहीं आया। परिवार की तरह ये लोग कभी नहीं, बस इनको विधायक बनना है किसी तरह से। न इनके भाभी कभी कोई परिस्थिति में आई। इतना बड़ा समस्या है, विस्थापन का समस्या है, दुनिया भर का समस्या है। ये लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए एनटीपीसी चेयरमैन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सीपी चौधरी जो बैठे हुए हैं भारत सरकार में, उनका सरकार भी है, लेकिन उसके बाद भी एनटीपीसी में बैठ के भी कुछ भी फलाफल नहीं निकाल पा रहे। ये सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे, उनको विधायक का सेवा मिलते रहे और उनको सम्मान मिलते रहे।
मैम आगे का रणनीति आपका क्या है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, लोग बीत जाएंगे? देखिए कोई रणनीति नहीं है। अब हम बोले ना कि मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है, पूरा बड़कागांव विधानसभा परिवार, अब पूरा हर घर की हम बेटी है, तो अब हर घर चुनाव लड़ेंगे और हर घर इसका जिम्मा उठाएंगे। हमने पूरा अपना समर्पण भाव से पूरा परिवार मिलके हम लोग क्षेत्र की जनता का सेवा करते आए हैं और ये समर्पण हमेशा रहेगा। उम्मीद है कौन मतलब जनता को गुमराह नहीं कर रहा है कि जनता को अपना जनप्रतिनिधि चाहिए होता है। जनप्रतिनिधि यही होता है जो जनता का आवाज़ को बुलंद करना है। हमने वो काम किया है 5 साल, हमने रात दिन समर्पित होकर अपने क्षेत्र में सेवा किया है। पिछले बार मिला था और हम उस 1 लाख वोट जो हमको मिला था, वैसे परिस्थिति में जहाँ पे हम एक कार्यकर्ता को नहीं पहचानते थे, वो मेरे माता पिता को देख के वोट दिए थे कि जिस तरह का समर्पण और कुर्बानी है पूरा परिवार क्षेत्र के लोगों के लिए जो हमेशा करते आए, तो उस समय मेरे कार्यकर्ता भी मेरे लिए नए थे, मेरा पूरा क्षेत्र नया था मेरे लिए। वो बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरे माता पिता जेल में थे, एनटीपीसी षड्यंत्र करके उनको जेल में डाल दिया था। एक लंबे समय तक संघर्ष रहा और इस बार चीज़ें बिल्कुल अलग है। इस बार मेरा पूरा परिवार साथ में है और पूरा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरा परिवार बन चुकी है।